पीर साईं, मैं बहुत मजबूर हो के आपके पास आई हूँ। मेरी मदद करें। मैंने आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठा था, लेकिन जब उसने सर उठाया तो मैं उसकी आंखें पहचान ली थी। मेरी आंखों में शदीद हैरत थी। क्या ये वही था या मेरा वहम था? ऐसा कैसे हो सकता है? 7 साल पहले जिसकी इज्जत और मोहब्बत को मैं अपने कदमों तले रोंद आई थी, आज किस्मत ने मुझे उसके कदमों में ला फेंका था। तुकीर तुम? मैंने बामुश्किल उसका नाम लिया, लेकिन उसी वक्त आज़ान होने लगी। वो उठा और नमाज पढ़ने के लिए वहाँ से चल दिया। मैं उसे जाता देख रही थी। मेरे जहन में वो सब वाक़यात घूमने लगे। मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मेरे वालिद ने जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत कमा कर हम बहन भाइयों के कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझ में बहुत गुरूर था, दौलत का और अपने हुस्न का भी। मैं जहाँ भी जाती लोग देखते ही रह जाते। एक दिन यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़के ने पुकारा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। आज तक किसी लड़के में हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे मुखातिब करता। मैंने देखा वो एक हैंडसम सा लड़का था। कहिए, मैंने अपने मगरूर अंदाज में पूछा। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? उसने इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट सजाकर कहा तो मैं इनकार न कर सकी। उसने मुझे बताया कि उसने जब से मुझे देखा है उसकी नींद, चैन, सुकून सब खत्म हो चुका है। मुझे उसकी बातों में एक नशा सा होने लगता था। ना चाहते हुए भी मैं उसकी जानिब खींचने लगी थी। पहले दोस्ती और फिर कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद का टुकड़ा हो। तुम्हें देखने के लिए मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसकी यही बातें मुझे तस्कीन पहुंचाती थी। अभी हम अपनी मोहब्बत का दम ही भर रहे थे कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी मेरे पुप्पो के बेटे तोकीर के साथ तय कर दी है। मैं सख्त हैरत में थी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं चिल्लाई थी। मामा ने मुझे चुप रहने का कहा, लेकिन मैं फिर भी चिल्लाई जा रही थी। पापा आज तक हर चीज़ मुझसे पूछ कर इस घर में लाते थे, और आज वो मुझसे पूछे बिना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे थे। पापा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इस रिश्ते पर राज़ी ना हुई तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ दी, लेकिन इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि पापा ने मुझे शहजाद के साथ देख लिया था। तुम कोई ऐसा वैसा कदम उठा ना लो, बस इसीलिए जल्दी से उन्होंने ये फैसला कर लिया। शहजाद हमारी बरादरी का नहीं था। वो मर के भी मेरी शादी वहाँ नहीं कर सकते थे। मैं एक बेबस बच्ची की तरह पिंजरे में कैद कर ली गई थी। तोकीर मेरी पुप्पो का बड़ा बेटा था और वो मुझे बहुत पसंद करता था। उसने मेरे लिए 2 माह पहले भी अपना रिश्ता भिजवाया था, लेकिन पापा ने पुप्पो को टाल दिया था कि अभी हानियाँ पड़ रही है। लेकिन जैसे ही उनको मेरे और शहजाद के रिलेशनशिप का पता चला तो उसी वक्त उन्होंने पुप्पो को कॉल करके कहा कि आ जाओ, मंगनी की रस्म कर लें। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। मैं उनको किसी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं मोहब्बत की वजह से मजबूर थी। शहजाद को जब पता चला तो उसने मुझे यही कहा कि तुम फिलहाल तो मंगनी कर लो, बाद में तोड़ देना, अभी मामला ठंडा हो जाने दो। मैंने उसके कहने पर चुपचाप मंगनी कर ली। लेकिन मैं सख्त हैरत में पड़ गई कि मंगनी के दिन ही पापा मेरा निकाह तोकीर से पढ़वा दिया। निकाह से पहले पापा मेरे कमरे में आए थे और मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़े और कहा कि बेटी, आज मेरी इज्जत रख लेना। बेटी, मैं जानता हूँ तुम किसी शहजाद नामी लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, मगर बेटी, हमारे ख़ानदान की किसी लड़की ने भी दूसरे ख़ानदान में शादी नहीं की है। मेरी एक दूर की कज़न ने ख़ानदान से बाहर की शादी की थी, मगर शादी के 1 साल बाद ही उसके शोहर ने उसे जला के मार दिया था। बस बेटी, मुझे इसी वजह से डर लगता है। खुदा के लिए तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी दे दो। मेरा निकाह तोकीर से कर दिया गया और 1 माह बाद मेरी रुखसती तय पाई थी। इस बीच मैंने निकाह तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। शादी के दिन करीब आ चुके थे। शहजाद ने मुझे कहा कि अभी तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम शादी कर लो। शादी के बाद जैसे मैं तुम्हें कहूँ तो वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हें जल्दी से तलाक हो जाएगी और उसके बाद हमारी शादी के अलावा किसी के पास और रास्ता नहीं होगा। शहजाद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा इंतज़ार करेगा। अब मैं दुल्हन बनी बैठी थी। तुकीर कमरे में आए। तुकीर जब कमरे में आया तो मैंने अपने सारे जेवरात उतारना शुरू कर दिए और उसे कहा, मुझे हाथ मत लगाना। ये क्या कह रही हो हानिया? वो हैरत में था। मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ, मुझसे बात भी मत करो। तुकीर ने उस रात अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं उससे बात तक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरा दीवाना था। मेरी हर बात को मेरी अदा समझकर भूल जाता। मैंने उसे आज तक अपने करीब नहीं आने दिया था।
وہ हर रोज़ मुझे मनाता, लेकिन मैं किसी बात में नहीं आती थी। बज़ाहिर सब के सामने हम बहुत अच्छे से बात करते थे। 1 माह बाद मैं अपने मेके आई और वापस जाने का नाम तक न लिया। तोकीर हर 2 दिन बाद मुझे लेने आता, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर लेती थी। ये सब कुछ मैं शहजाद के कहने पर कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं उनसे कहा कि वो मुझे बहुत तंग करता है, बात बात पर गुस्सा करता रहता है और अब तो हाथ भी उठाने लगा है। अम्मी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जाकर पापा को बात बता दी। पापा उसी वक्त मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गए और रास्ते में मुझे कहा कि मुझे तोकीर पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी तुम पे हाथ नहीं उठा सकता। मैं जानता हूँ तुम उससे शादी करके खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा। वो कहते रहे, मैं सुनती रही और एक जगह पापा ने कार रोकी दी। अचानक मैंने देखा कि तोकीर हमारी तरफ आ रहा था। पापा ने मुझे कहा, तोकीर को मैंने बुलाया है, आप जाओ अपनी गाड़ी में बैठो। मुझे उतरने का कहकर वो रवाना हो गए। तोकीर मुझे देखकर खुश था। शायद उसे पापा ने कहा था कि मैं खुद वापस आना चाहती हूँ। मजबूरन मैं उसके साथ चली गई। मैं अब भी तोकीर को किसी खतर में नहीं लाती थी। कुछ दिन बाद मेरे फिर से पापा के घर चली गई। अब की बार पापा ने दूसरे ही दिन मुझसे पूछा कि मैं वापस क्यों नहीं गई। अब की बार मैं भी कुछ सोच कर आई थी। पापा, तोकीर शादी के लायक ही नहीं था, फिर भी आपने मुझे उस इंसान के हवाले कर दिया। मैंने मसनूई आंसू बहाकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा ना समझने वाले अंदाज में बोले, पापा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो बीवी के काबिल नहीं। मैंने सर झुकाकर कहा। मैंने देखा पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो मेरे कमरे से बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन शाम को उन्होंने तोकीर को घर पर बुला लिया। मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी। मैं घबरा गई थी। उन्होंने मुझे और तोकीर को अपने कमरे में बुला लिया और तोकीर से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, ये हानिया जो कह रही है ये सच है? या फिर उन्होंने तोकीर को सारी बात बता दी और मैंने देखा तोकीर भी गुस्से में आ गया था, मगर पापा के सामने खामोश बैठा था। मैं बहुत डर रही थी कि वो क्या कहेगा। तोकीर ने मेरी तरफ देख के कहा, मामू अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं तो सुने। आपकी बेटी ने आज तक मुझे खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया, तो इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द? वो बहुत गुस्से से बता रहा था। पापा ने मुझसे पूछा, बोलो हानिया, क्या तोकीर सच कह रहा है? मैं सर चुगाए बैठी थी। मुझसे उस वक्त कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। पापा गुस्से से चिल्लाए, दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों से। और तोकीर, तुम एक मर्द हो के बीवी की रजामंदी का इंतज़ार कर रहे हो? चले जाओ अपने घर अपनी बीवी को लेकर, दोबारा मुझे इसकी शक्ल मत दिखाना। उस दिन पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तोकीर मुझे खींचता हुआ अपने घर ले गया। उसने मुझे कहा, हानिया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी तजलील की है मामू के सामने, वो भी मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने करीब कर लिया। मुझे उससे घिन आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करती, शोर मचाती भी तो कोई भी नहीं